सेल, ये 2n नंबर सेल है बेटा, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। स्पर्मेटोगोनियल सेल, बेटा स्पर्मेटोगोनियल सेल डिवीजन करेगी बेटा माइटोसिस, सीधे मियोसिस करवा दे रहे हैं हम लोग। चलो बेटा मियोसिस डिवीजन करेगी, स्टेप बाय स्टेप ले लूँ, चलो ठीक है। माइटोसिस डिवीजन करवा देते हैं भाई, ये सब डिटेल पढ़ाना है बेटा हमको, ओके। बेटा माइटोसिस से बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा बेटा, दिस इज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। ध्यान देना, फोकस करना कहाँ मैं जा रहा हूँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ध्यान दे बच्चे, दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल बेटा। अब बेटा प्राइमरी, ये भी आल्सो 2n नंबर बेटा, ये भी डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड क्रोमोसोमल नंबर होते हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल हो या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो, ओके बेटा। देखिए जो ह्यूमन क्रोमोसोमल नंबर है बेटा डिप्लॉयड है, यहाँ भी। अब होने वाला है बेटा मियोसिस, ओके। मियोसिस में बेटा आपके ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए बेटा जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, दिस आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटिड, दिस आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटिड, दे आर n नंबर बेटा, हैप्लॉयड होते हैं बेटा, n नंबर क्रोमोसोम, हैप्लॉयड क्रोमोसोमल नंबर है, ओके। ध्यान दे बच्चा, समझना अच्छे से। अब देखिए बेटा ये जो स्पर्मेटिड होते हैं ये कैसे है बेटा, देखिए ओवल शेप है या स्फेरिकल है। स्पर्मेटिड जो है बेटा, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये स्फेरिकल होता है, नॉन मोटाइल होता है बेटा, नॉन मोटाइल। और ये पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के ल्यूमेन में, ओके। सर्टोली सेल इसके लिए साइट प्रोवाइड कर रहा है, सर्टोली सेल साइट प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन भी देता है और साइट भी देता है, ओके। नॉन मोटाइल है बेटा, हो कौन, स्पर्मेटिड, नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल। और इनएक्टिव है बेटा, ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, जब बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी, कहां होगी भाई, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में, विद इन टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के ल्यूमेन में ये प्रोसेस हो रही है बेटा। और ये प्रोसेस ह्यूमन मेल में कब होती है बेटा, आफ्टर प्यूबर्टी, जब वो 13 से 13 to 14 ईयर्स का हो जाता है, उसके बाद उसकी टेस्टिस में ये प्रोसेस पाई जाती है, उसके पहले नहीं, उसके पहले नहीं, उसके बाद प्यूबर्टी, किशोरावस्था, आफ्टर 13 to 14 ईयर्स, ओके बच्चे। तो बेटे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है बच्चा या स्पर्मेटिड, ये कैसे होते हैं बेटा, स्फेरिकल, देखो ओवल शेप है या स्फेरिकल मान लो, नॉन मोटाइल है और क्या बेटा इनएक्टिव है। अब देखिए बेटा ये जो ये ईच स्पर्मेटिड या ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये देखिए बेटा इस फॉर्म में आना है, इस फॉर्म में आना है, इसको मेटामॉर्फोसिस है, एक सेलुलर लेवल पे मेटामॉर्फोसिस है। देखो सेल अब चेंज हो रही है बेटा, ये जो स्फेरिकल सेल है, कोई एक सेल फोकस कर लो, कोई एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या कोई एक स्पर्मेटिड, वो स्पर्मेटिड बेटा अब स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो रहा है, स्पर्मेटोजोआ, जोआ मीन्स इसमें मोटिलिटी आ गई, जू मीन्स मोटिलिटी आ गई, स्पर्मेटोजोआ। तो बेटा ये जो स्पर्मेटिड है, एनीवन को फोकस कर लो, ये जो स्पर्मेटिड है कैसा बेटा, स्फेरिकल है, नॉन मोटाइल है और इनएक्टिव है, वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हुआ। तो जब बेटा स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, अरे भाई स्फेरिकल से इलोंगेटेड हो गया, देखो बेटा नॉन मोटाइल से मोटाइल हो गया, क्योंकि बेटा ये फ्लेजेल आ गया, देखिए फ्लेजेला, ये जो फ्लेजेला इस पोर्शन से ये फ्लेजेला आ गया बेटा, फ्लेजेला रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिलिटी, ओके। और बेटा इनएक्टिव से एक्टिव हो गया, क्योंकि नॉन मोटाइल था तो एक्टिव हो गया। तो इस पूरी प्रोसेस को बेटा हम लोग याद रखिएगा, व्हेन स्फेरिकल, नॉन मोटाइल, इनएक्टिव स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू क्या बेटा, इलोंगेटेड मोटाइल
याद रखिएगा, व्हेन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच spherical, non-motile, spherical in shape, non-motile and inactive physiologically, वो काय में चेंज हो रहा है बेटा, बिल्कुल रिवर्स टर्म देखो, स्फेरिकल से इलोंगेटेड हो गया, नॉन मोटाइल से मोटाइल हो गया, इनएक्टिव से एक्टिव हो गया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, याद रखिए बेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोसिस. स्पर्मियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, या स्पर्मेटिलियोसिस. थ्री नेम्स आप यूज कर सकते हैं बेटा. इन पर बेटा एक क्वेश्चन जरूर आता है आपको 1 मार्क का नीट एग्जाम में. 12th बोर्ड में 2 मार्क का डेफिनेशन क्वेश्चन हो सकता है. व्हाट यू मीन बाय स्पर्मियोसिस, या व्हाट यू मीन बाय स्पर्मियोजेनेसिस, या व्हाट यू मीन बाय स्पर्मेटिलियोसिस. ओके गाइस, तो बेटा उसका डेफिनेशन क्या देंगे? व्हेन spherical non-motile inactive secondary spermatocyte or spermatid convert into elongated motile and active sperm, this phenomena is called spermiosis, spermiogenesis or spermatiliosis. Okay guys, count this point. Okay, ध्यान दीजिए बेटा. और याद रखिए बेटा, आपको शायद 12th लेवल का ना होए बेटा, ये एक प्रकार का मेटामॉर्फोसिस, सेलुलर लेवल पर मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई बेटा. स्फेरिकल से इलोंगेटेड हो गया, इनएक्टिव से एक्टिव हो गया, नॉन मोटाइल से मोटाइल हो गया, और पूरा फिजियोलॉजिकल चेंज आ गया बेटा. पूरा फिजियोलॉजिकल चेंज आ चुका है. तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये देखिए बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इट इज द हैप्लॉइड सेल. जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, जो स्पर्मेटिड है, हैप्लॉइड सेल है बेटा. अब हैप्लॉइड सेल कन्वर्ट हो रही है इलोंगेटेड मोटाइल एक्टिव सेल में. इलोंगेटेड मोटाइल एक्टिव फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कॉल्ड स्पर्म. व्हाट यू मीन बाय स्पर्म? अगर आपको स्पर्म की डेफिनेशन देना है तो स्पर्म क्या है बेटा? हैप्लॉइड मेल गेमीट है. हैप्लॉइड मेल गेमीट है बेटा स्पर्म, जो किससे डेवलप हुआ है बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से. हैप्लॉइड मेल गेमीट, हैप्लॉइड मेल गेमीट. अब देखिए बेटा, ये एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें न्यू एक्स, आपको बेसिक सेल का स्ट्रक्चर तो पता है. बेसिक सेल में क्या होता है बेटा? एक एनिमल सेल में यह है बेटा क्या आपका? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंसिस्ट डीएनए, ये हो गया बेटा न्यूक्लियस. ठीक, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हो गाइस, इंटरेस्ट लीजिएगा बेटा. आप ये दिस साइटोप्लाज्म, मैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात कर रहा हूँ. यह है बेटा साइटोप्लाज्म. ओके, दिस गोल्जी बॉडी, दिस गोल्जी बॉडी, ध्यान देना बेटा. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER. ओके बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया. तो बेटा एक बेसिक एनिमल सेल में ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, तो ये भी तो सेल है बेटा, तो इसमें भी वही सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, लेकिन न्यू फॉर्म में, मॉडिफाइड फॉर्म में आते हैं बेटा. तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया. दिस आपको ये वाला लेवल डायग्राम बनाना है. तो याद रखिए बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज द हैप्लॉइड एनिमल सेल. ओके, और इसी से बेटा स्पर्म मॉडिफाइड होकर डेवलप होकर आता है. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस. ओके गाइस, अच्छे से, बहुत प्यारा टॉपिक है बेटा. तो ये यहां से क्वेश्चन उठा लीजिए, 2 मार्क क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, 1 मार्क क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए. और बेटा इस प्रोसेस में टेस्टोस्टेरॉन, हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन.
अब बेटा आपको लग रहा होगा ये शायद थोड़ा मैं डीप चले गया हूँ, एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल हार्मोन है, फेमिनाइजिंग हार्मोन है, लेकिन बेटा मेल बॉडी में भी होता है। सर्टोली सेल एस्ट्रोजन भी निकालती है बेटा, सर्टोली सेल एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन तो लेडिंग सेल निकाल रही है, लेडिंग सेल एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन का बेटा एक कुमुलेटिव रोल होता है जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को इलोंगेटेड स्पर्म में मोटाइल और एक्टिव स्पर्म में चेंज करते हैं। ओके गाइस, याद रखिएगा। तो ये बेटा एस्ट्रोजन का भी इसमें साइड, लेकिन आपके लिए मेन है बेटा टेस्टोस्टेरोन। ओके, याद रखिएगा। काउंट ये बेटा 3 मेन पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और हाई एनर्जी प्रोसेस बेटा, बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसमें, बहुत ज़्यादा एटीपी यूज होते हैं या खर्च होते हैं इसमें, क्योंकि आप एक नॉन मोटाइल को मोटाइल में, इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है बच्चे, ओके। तो बेटा ये स्पर्म, इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, अगर बेटा ये एक मेटामॉर्फोसिस है, सेलुलर लेवल मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं इसको। तो बेटा मैं आ रहा हूँ अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे, जो मेन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बेटा 12th बोर्ड एग्जाम में, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, कई बार का क्वेश्चन है। और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में नीट के भी बेटा थोड़े माइक्रो ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस मैं आपको निकाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो देखिए बेटा जो स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब देखिए बेटा ये न्यूक्लियस आ गया यहाँ, जो स्फेरिकल सेल में जो न्यूक्लियस था वो स्पर्म का हेड पार्ट है बेटा, दिस हेड पार्ट, हेड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ओके, द स्मॉलेस्ट पार्ट बेटा ये नेक ऑफ द स्पर्म, the head of sperm, the neck portion of sperm, and this beta middle piece, the middle piece of sperm, इसको बॉडी भी बोलते हैं बेटा, मिडिल पीस ऑफ स्पर्म। ओके, और बेटा आफ्टर मिडिल पीस ये बेटा टेल पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, द टेल पार्ट ऑफ स्पर्म, द टेल पार्ट ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म कैसा बेटा, इलोंगेटेड है, मोटाइल है, एक्टिव है। ओके, तो बेटा ह्यूमन स्पर्म मैं शेप की बात करूं बेटा, शेप तो स्पून शेप याद रखिएगा, स्पून शेप दिख रहा है आपको बेटा। इसकी लेंथ 60 माइक्रोन, और याद रखना बेटा जो इंटायर स्पर्म का स्ट्रक्चर उसमें लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है बेटा, टेल, लगभग टेल ही बेटा, अबाउट टेल ही 45 to 50 माइक्रोन का तो बेटा टेल पोर्शन है। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म इज टेल, सेकेंड लॉन्गेस्ट में ही आ जाएगा बेटा मिडिल पीस, और शॉर्टेस्ट पार्ट में कौन है बेटा, नेक, 1 to 2 माइक्रोन। ओके गाइस, तो ये बेटा इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। तो बेटा शेप स्पून शेप याद रखिएगा, लेंथ 60 माइक्रोन, लॉन्गेस्ट पार्ट इज टेल, ओके बच्चे, 45 to 50 माइक्रोन तो टेल ही है बेटा ह्यूमन स्पर्म में। ओके, और बेटा ये मिडिल पीस, तो देखिए बेटा एक सेल है बट इलोंगेटेड सेल है, जिसमें फ्लेजेला डेवलप हो चुका है। ठीक है बेटा, ये है फ्लेजेला। ओके, ये है बेटा मिडिल पीस। अब मिडिल पीस में देखिए बेटा जो आपका सेल था कौन सा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में न्यूक्लियस था, तो वही न्यूक्लियस स्पर्म में हेड पोर्शन में फिक्स हो चुका है। तो यह है बेटा न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म। देखिए बेटा जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है बेटा जो स्फेरिकल है बेटा, मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाली सेल इस फॉर्म में आ रही है, तो बेटा न्यूमरस साइटोप्लाज्म रिलीज होता है, साइटोप्लाज्म बेटा रिलीज होता है, इस सेल में तो न्यूमरस साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म रिलीज होगा। साइटोप्लाज्म बेटा एक थीन मेम्ब्रेन के फॉर्म में रहेगा, बस यहाँ हेड पोर्शन में ये थीन मेम्ब्रेन के फॉर्म में रहेगा बेटा, साइटोप्लाज्म हल्का थीन मेम्ब्रेन के फॉर्म में, मिडिल पीस में भी। यहाँ साइटोप्लाज्म थोड़ा बेटा टेल पोर्शन में ये साइटोप्लाज्म।
लेकिन बेटा हेड पार्ट में जो साइटोप्लाज्म एक थीन मेम्ब्रेन के फॉर्म में रहेगा, इस थीन मेम्ब्रेन ऑफ साइटोप्लाज्म दिस कॉल्ड मैंचिटी। मैंचिटी याद रखना बेटा, जो थीन मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्म न्यूमरस क्वांटिटी में था बेटा, कहाँ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट काय में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, स्पर्म में, तो वो जो साइटोप्लाज्म एक थीन मेम्ब्रेन के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि हेड पार्ट का मैक्सिमम एरिया कौन सराउंड कर लेगा बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होंगे बेटा, डीएनए हुआ, डीएनए है न्यूक्लियस में, डीएनए है भाई। ओके गाइस, ठीक है। अब बेटा देखो, जो यहां गोल्जी बॉडी था, दिस गोल्जी बॉडी, जो सेल ऑर्गेनल है बेटा, वो बेटा हेड के एपिकल पार्ट में ये आ गया बेटा, एक्रोसोम के फॉर्म में, एक्रोसोम। तो गोल्जी बॉडी बेटा किस फॉर्म में मॉडिफाइड हो गया है, एक्रोसोम। जो गोल्जी बॉडी जो सेल ऑर्गेनल्स था, केवल हेड पोर्शन में कॉन्सेंट्रेट रहेगा, हेड के एपिकल पार्ट में कॉन्सेंट्रेट रहेगा, कॉल्ड एक्रोसोम। याद रखिए बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म में चल रहे हैं हम लोग, एक्रोसोम। बेटा दिस एक्रोसोम आल्सो कॉल्ड, एक्रोसोम को बेटा गेलिया कैपिटस भी बोलते हैं, याद रखना, सेकेंड नेम था पे एक्रोसोम, गेलिया कैपिटस, गेलिया कैपिटस। तो गोल्जी बॉडी किस फॉर्म में आ गया बेटा, एक्रोसोम फॉर्म में आ गया। ये जो न्यूक्लियस था बेटा हाईली डेंस हो गया, हाईली डेंस हो गया, न्यूक्लियस बहुत घना हो गया, हाईली डेंस हो गया, और हेड पार्ट में कॉन्सेंट्रेट हुआ, ये बेटा न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस इस फॉर्म में आ गया, ठीक है बेटा। तो हेड पार्ट में दो मेन स्ट्रक्चर है बेटा, एक क्या, एक्रोसोम, और सेकंड क्या बेटा, न्यूक्लियस। स्पर्म के हेड फॉर्म पार्ट में टू ही स्ट्रक्चर को आप ज्यादा फोकस करेंगे, एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। और थीन मेम्ब्रेन ऑफ साइटोप्लाज्म दिस कॉल्ड मैंचिटी। ओके गाइस, अब बेटा ये है नेक पोर्शन। अब आपको जनरली पता होता है बेटा कि इन अ सेल, चाहे वो कोई भी एनिमल सेल हो, एक सेल में मैक्सिमम 2 सेंट्रियोल्स होते हैं बेटा। ड्यूरिंग सेल डिवीजन 2 सेंट्रियोल आपको जनरली अपीयर होते हैं। ओके, अब 2 सेंट्रियोल क्या करते हैं बेटा, क्रोमोसोम का डिवाइडेशन करते हैं। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स अराइज होंगे, स्पिंडल फाइबर का डेवलपमेंट होता है, स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं और वो क्रोमोसोम्स का डिवीजन करते हैं। ओके गाइस, तो बेटा लेकिन स्पर्म में 3 सेंट्रियोल्स है बेटा। नेक पोर्शन को देखो, जो शार्टेस्ट पोर्शन है, सबसे शार्ट पोर्शन नेक, ठीक है बेटा। नेक क्या करता है बेटा, हेड पार्ट और मिडिल पार्ट को अटैच करता है, किसका, स्पर्म। नेक पोर्शन में बेटा आपको 2 नोड्यूल्स मिलेंगे, दिस 2 नोड्यूल्स। नेक पार्ट में 2 नोड्यूल्स मिलेंगे बेटा। नेक के स्टार्ट में बेटा ये 2 नोड्यूल्स बेटा, दिस 2 सेंट्रियोल्स। एक एक्सेस सेंट्रियोल ये भी है बेटा, देखो दिस, ये एक्सेस सेंट्रियोल है। तो बेटा ये है प्रॉक्सिमल, म्हणजे फर्स्ट वाला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो बेटा अगर आपको पोजीशन, ये बड़े छोटे क्वेश्चंस होते हैं नीट एग्जाम की, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की पोजीशन एक्चुअल है कहाँ, तो नेक पोर्शन में लगाए। नेक के स्टार्टिंग में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और नेक के एंड में डिस्टल सेंट्रियोल, दिस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ओके बेटा, और यह है बेटा डिस्टल सेंट्रियोल। तो याद रखना, चाहे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हो जो नोड्यूल के फॉर्म में है, या डिस्टल सेंट्रियोल, ये नेक पोर्शन में इनकी पोजीशन देना है आपको। तो बेटा बहुत से राइटर्स की बुक्स में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को हेड पार्ट में डाल रहे हैं, नहीं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी नेक के स्टार्टिंग में, और ये बेटा डिस्टल सेंट्रियोल। ओके गाइस, तो बेटा ये इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ये डिस्टल सेंट्रियोल हो गया। अब देखिए बेटा, ये है बेटा मिडिल पीस। मिडिल पीस स्पर्म का सेकेंड लॉन्गेस्ट पार्ट है बेटा। लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, टेल पार्ट। सेकेंड लॉन्गेस्ट में क्या आता है बेटा, मिडिल पीस। अब मिडिल पीस में यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, आपको मालूम है एक जनरल माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने इस टाइप से बेटा 11 पोर्शन में चेक किया। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया देखो बेटा डिस्क शेप है। जनरली प्लांट एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया डिस्क शेप होता है, लेकिन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बेटा स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये स्पाइरल हो गया, देखो ये स्पाइरल हो गया है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ह्यूमन स्पर्म बड़ा फेमस है बेटा। जो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया की एक ऐसी एक सीथ, एक आवरण, एक कोट मिडिल पीस में मिलेगा बेटा, ऐसे ऐसे। ओके, ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं बेटा नेबन कर्म।
the spiral mitochondria, this called Nebenkerm. What is the Nebenkerm? It is the sheath, it is the coat of spiral mitochondria found in the middle piece. Sorry, Nebenkerm. What do you mean by Nebenkerm, beta? The spiral mitochondria called Nebenkerm. The sheath of spiral mitochondria called Nebenkerm. This is Nebenkerm. तो बेटा ये नए टर्मिनोलॉजी है, इसको थोड़ा सा आपको डिफरेंट फॉर्म में याद रखना पड़ेगा। तो बेटा जो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है नोन एज नेबनकर्म। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए बेटा बोथ द सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, आपको कहाँ पोजीशन देना बेटा इनकी? नेक पोर्शन में। नेक के स्टार्टिंग में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और नेक के एंड में डिस्टल सेंट्रियोल। बेटा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जब ह्यूमन स्पर्म ओहम को फर्टिलाइज करेगा, जब ह्यूमन स्पर्म ओहम को फर्टिलाइज करेगा तो बेटे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिवीजन, जो जाइगोट बनेगा बेटा, जो डिप्लॉयड सेल बनेगी वो डिवीजन में काम आएगा, वहां स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। बेटा जो डिस्टल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल से बेटा देखो एक फिलामेंट एराइज हो रहा है, ये बेटा दिस ये है बेटा एक्सियल फिलामेंट। देखो डिस्टल सेंट्रियोल से एराइज, आज क्वेश्चन पॉइंट है याद रखना। जो एक्सियल फिलामेंट है बेटा, एक्सियल फिलामेंट दिस, ये डिस्टल सेंट्रियोल से इसका ओरिजिन होगा बेटा। कहाँ? किसका? एक्सियल फिलामेंट। तो एक्सियल फिलामेंट राइजेस फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल इन अकर्ड टिल टेल पार्ट। अब देखो बेटा ध्यान दीजिए, ये पूरा पोर्शन। अब बात करेंगे जो मिडिल पीस की, हेड पोर्शन में बात कर ली बेटा आपने, तो वन बाय वन कौन कौन से स्ट्रक्चर कहाँ है वो पहले देख लीजिएगा आप। मिडिल पोर्शन में बेटा मेन जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है, तो द शीथ ऑफ स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड नेबनकर्म। अब देखिए बेटा जब मिडिल पीस का एंड होगा तो बेटा मिडिल पीस को बॉडी भी बोलते हैं बेटा आप, बॉडी दिस। तो बेटा मिडिल पीस के टर्मिनल एंड में बेटा रिंग सेंट्रियोल होता है, दिस इज अ रिंग सेंट्रियोल। ओके गाइस, ये है बेटा रिंग सेंट्रियोल। ये टेल पोर्शन में आ गया, यहां बेटा ये रिंग सेंट्रियोल है। देन हाउ मेनी सेंट्रियोल फाउंड इन ह्यूमन स्पर्म? 3, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। दोनों की पोजीशन कहाँ बेटा देना है आपको? नेक पोर्शन में। और ये है बेटा आपका रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल अकर्ड एट द एंड ऑफ मिडिल पीस। ये जो मिडिल पार्ट है बेटा उसके एंड पर, ये समझ लो कि जहां किसकी पोजीशन होती है बेटा? रिंग सेंट्रियोल की। वहीं से टेल पार्ट स्टार्ट होता है, टेल पार्ट इनिशिएट होता है, इस बात को याद रखिएगा। दिस इज रिंग सेंट्रियोल। बेटा रिंग सेंट्रियोल अभी फंक्शन लगभग अननोन फंक्शन माना जाता है। ओके, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन काम आएगा स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए, जब जाइगोट बनेगा तब। और बेटा डिस्टल सेंट्रियोल से किसका एराइज हो रहा है बेटा? डिस्टल सेंट्रियोल किसको बना रहा है बेटा? एक्सियल फिलामेंट, दिस एक्सियल फिलामेंट। ओके, याद रखिएगा एक्सियल फिलामेंट। और जो एक्सियल फिलामेंट होता है बेटा 9+2 का स्ट्रक्चर होता है। 9 पेरिफेरल ट्यूबुल्स है बेटा, इस एक्सियल फिलामेंट में 9 पेरिफेरल ट्यूबुल्स है और 2 माइक्रो ट्यूबुल्स सेंटर में है। साइटोलॉजी में 11 में आपने पढ़े होंगे। जितने भी फ्लेजेला होते हैं बेटा, यूकेरियाटिक फ्लेजेला, उनका 9+2 स्ट्रक्चर होता है। तो बेटा याद रखना डिस्टल सेंट्रियोल से क्या एराइज होगा बेटा? एक्सियल फिलामेंट। अब बात कर लें बेटा टेल पार्ट की, तो टेल पार्ट द लॉन्गेस्ट पार्ट। टेल पार्ट में बेटा याद रखना ये एक्सियल फिलामेंट जो है इनक्लोज्ड बाय साइटोप्लाज्मिक लेयर। देखो बेटा ये साइटोप्लाज्मिक लेयर है, ये साइटोप्लाज्म है यहाँ। तो याद रखिए बेटा टेल पार्ट में एक्सियल फिलामेंट किससे घिरा होता है बेटा? साइटोप्लाज्म की लेयर से, साइटोप्लाज्म की एक थीन लेयर से घिरा होता है। वो थीन लेयर अगर हेड पार्ट में है तो नाम क्या बेटा? मेंचिटी। लेकिन यहाँ थोड़ी उससे ज़्यादा थिक लेयर होती है, मतलब इसके कंपेयर में ज़्यादा थिक होता है या कम थीन होता है। तो बेटा देखो जो टेल पार्ट है, टेल पार्ट में आपको ये बेटा क्या? एक्सियल फिलामेंट इनक्लोज्ड बाय, सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। लेकिन बेटा टर्मिनल एंड पर केवल एक्सियल फिलामेंट थ्रेड फॉर्म में रहेगा बेटा। तो साइटोप्लाज्म केवल यहीं तक रहेगा बेटा, ये एंड पीस है। अब देखो बेटा ये वाला पोर्शन, इसमें केवल एक्सियल फिलामेंट का थ्रेड होगा, साइटोप्लाज्म नहीं होगा एंड पोर्शन में, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस टाइप से बेटा ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर को आप क्लियर करेंगे।
जो एंड पार्ट है बेटा, उसमें टेल का जो एंड पार्ट है उसमें साइटोप्लाज्म नहीं होगा, इसको एक्सियल थ्रेड बोलते हैं केवल, ठीक है बेटा, एक्सियल थ्रेड। ओके गाइस, तो ये इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। तो बेटा शेप क्या लगाएंगे, स्पून शेप, लेंथ अप्रॉक्स 60 माइक्रोन, लॉन्गेस्ट पार्ट क्या बेटा इसका, टेल। ओके, अब बेटा वन बाय वन हम लोग चलते हैं। हेड पार्ट, नेक, मिडिल पार्ट और टेल। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस निकाल दे रहा हूँ मैं आपके लिए, आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक गाइस। तो बेटा जो एक्रोसोम है, हेड पार्ट की बात करो बेटा, सबसे पहले हेड पार्ट। हेड पार्ट कंसिस्ट, हेड पार्ट के एपिकल पोर्शन में क्या है बेटा, एक्रोसोम। एक्रोसोम पर अच्छे क्वेश्चन है बेटा। हेड पार्ट को मैं दो स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट कर रहा हूं बेटा। हेड पार्ट को एक क्या बेटा, पहला पार्ट क्या है, एक्रोसोम। एक्रोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन है बेटा, गोल्जी बॉडी का। दिस आल्सो कॉल्ड गेलिया कैपिटस। गेलिया कैपिटस, एक्रोसोम पर ध्यान देना बेटा। ओके, इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। किसका मॉडिफिकेशन है, गोल्जी बॉडी का। इज आल्सो कॉल्ड गेलिया कैपिटस। मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड। म्यूकोपॉलीसेक्राइड का बना होता है बेटा। एसिड फॉस्फेटेज, मेडअप ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड एंड एसिड फॉस्फेटेज। ये दो इसके बेटा केमिकल कंपोजिशन है, किसके, एक्रोसोम के। क्या बेटा, म्यूकोपॉलीसेक्राइड एंड एसिड फॉस्फेटेज। ये दो केमिकल कंपोजिशन याद रखना बेटा। जो एक्रोसोम होता है ह्यूमन स्पर्म में, वो म्यूकोपॉलीसेक्राइड और एसिड फॉस्फेटेज दो मेन कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स को रखता है। ओके बेटा, सिक्रीट। अब बेटा जो गोल्जी बॉडी सिक्रीशन किसका करता है, सिक्रीशन। तो बेटा सिक्रीशन करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्टली एग्जाम्स में आता है, 12 बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में बेटा। सिक्रीशन करता है बेटा ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का सिक्रीशन करेगा बेटा। कौन, एक्रोसोम। सिक्रीट प्रोटीन, ये तो उसका कंपोजिशन है बेटा। म्यूकोपॉलीसेक्राइड, एसिड फॉस्फेटेज, द कंपोजिशन ऑफ एक्रोसोम। सिक्रीशन किसका करेगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का बेटा वर्क ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब ये स्पर्म ओहम को पेनिट्रेट करेगा तब ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से ओहम की वॉल को डिसॉल्व करेगा। ओके, ओहम की वॉल। अब ओहम की वॉल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन को डिसॉल्व करेगा तो स्पर्म अंदर इंटर करेगा ओहम के एट ए टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेटा सेकेंड सिक्रीशन किसका कर रहा है, मैं किस पे बात कर रहा हूं बेटा, हेड पार्ट के एक्रोसोम पे बात कर रहा हूं। ओके, सेकेंड बेटा हाइयुलरोनिडेज एंजाइम। मोस्टली क्वेश्चंस आता है, ये तैयारी रखो, याद कर लो। हाइयुलरोनिडेज, बेटा हाइयुलरोनिडेज एंजाइम ये मेन एंजाइम है बेटा फॉर फर्टिलाइजेशन। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये एंजाइम पहले ही निकलेगा, उसके बाद में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का वर्क है। पहला वर्क किसका है बेटा, हाइयुलरोनिडेज एंजाइम का। सेकेंड वर्क किसका है बेटा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का। तो कुल मिला के ये हाइयुलरोनिडेज एंजाइम सिक्रीट बाय एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म। एक्रोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। तैयार हो रहा है सब, ओके गाइस। तो याद रखिए बेटा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम निकालेगा, हाइयुलरोनिडेज एंजाइम निकालेगा बेटा। अब ये जो हाइयुलरोनिडेज एंजाइम है बेटा, हाइयुलरोनिक एसिड को डिसॉल्व करता है। सर बोलोगे यहाँ पे हाइयुलरोनिक एसिड कहाँ से आ गया, बता रहा हूँ, जा कर रहे। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे क्वेश्चन निकाला बेटा मैंने, एक्रोसोम से। एक्रोसोम के बारे में ये सब, ये बेटा केमिकल कंपोजिशन मेडअप ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड, एसिड फॉस्फेटेज। सिक्रीशन किसका बेटा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ना, हाइयुलरोनिडेज एंजाइम। अब बेटा हाइयुलरोनिडेज एंजाइम के बारे में समझ लो बेटा। इस एंजाइम को एक और नाम है बेटा स्पर्म लाइसिन। क्यों बेटा, इसी एंजाइम के थ्रू स्पर्म लाइसिस करता है, पेनिट्रेट करता है।
जो हार्ड वाल होती है, ओहम के ऊपर एक हार्ड वाल है बेटा कोरोना रेडिएटा। ओहम के ऊपर एक हार्ड वाल होती है बेटा कोरोना रेडिएटा। उस वाल को जब तक स्पर्म भेदेगा नहीं, पेनिट्रेट नहीं करेगा, वो ओहम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच नहीं करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा तो फिर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मेन काम करेगा। लेकिन फर्स्ट वर्क किसका होता है बेटा? हाइलुरोनिडेज एंजाइम का। ये मेन एंजाइम है, इज आल्सो कॉल्ड स्पर्म लाइसिन। ओके गाइस, ये बेटा, तो ये एक्रोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक्रोसोम किसका सिक्रीशन करता है बोलिए? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो क्वेश्चन पॉइंट वाले सिक्रीशन है। और दूसरा हाइलुरोनिडेज एंजाइम, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। हाइलुरोनिडेज एंजाइम काउंट। इत्मीनान से बच्चे, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा स्टोरी बता दे रहा हूं मैं हाइलुरोनिडेज एंजाइम का स्टोरी। बेटा ध्यान दीजिए, काउंट कर लिए, चलिए। देखिए बेटा, ये ओहम है। ओहम कहाँ? ह्यूमन फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होकर आ रहा है बेटा फेलोपियन ट्यूब में। तो बेटा ये ओहम है। ओहम पर ये लेयर है बेटा जोना पेलिसुडा, और उसके ऊपर लेयर है बेटा एक कोरोना रेडिएटा। ये ओहम देखिएगा बेटा, ये ओहम है, एन नंबर ओहम। इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है बेटा, एक थिक कवरिंग। ये कवरिंग का नाम है बेटा कोरोना रेडिएटा। आगे पढ़ाऊंगा जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, कोरोना रेडिएटा। अब बेटा जो कोरोना रेडिएटा है, ये हार्ड कवरिंग होती है बेटा किस पर? ओहम पर। बेटा जो कोरोना रेडिएटा में जो हार्डनेस होती है वो हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड के कारण होती है। तो जो हार्डनेस है बेटा किसकी? कोरोना रेडिएटा लेयर, जो किसके ऊपर है बेटा? ओहम के ऊपर, हाइलुरोनिक एसिड। अब जब स्पर्म ये बेटा जब स्पर्म ओहम को फर्टिलाइज करने आएगा तो इस हार्ड वाल को, इस हार्ड लेयर को पेनिट्रेट करना पड़ेगा। तो बेटा इसलिए स्पर्म का जो एक्रोसोम है, जो एपिकल पोर्शन में हेड के, ये क्या रिलीज करेगा बेटा? हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ध्यान दे रहे हैं आप बेटा? ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करेगा। हाइलुरोनिक एसिड कहाँ है? कोरोना रेडिएटा लेयर में। तो बेटा डिसॉल्व करेगा तो ये बेटा एक पेनिट्रेशन पाथ बनेगा, एक पेनिट्रेशन पाथ बन जाएगा। तो याद रखना बेटा, जो हाइलुरोनिक एंजाइम है जो एक्रोसोम के द्वारा सिक्रीट होता है, वो किस एसिड को डिसॉल्व करता है बेटा? हाइलुरोनिक एसिड को, जो किस लेयर में होता है बेटा? कोरोना रेडिएटा। और इसी एसिड के कारण ये लेयर थोड़ी हार्ड होती है। ओके गाइस, तो ये है बेटा हाइलुरोनिक एंजाइम, दिस आल्सो कॉल्ड स्पर्म लाइसिन। काउंट कर लीजिए। तो हमने किस पे बात की है बेटा? हेड पार्ट के एक्रोसोम पे बात की है। अब सेकंड, वन बाय वन चलो, पूरा माइक्रो ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन निकाल दे रहा हूं मैं। ओके, हाँ। सेकंड बेटा बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियस। जो हेड का सेकंड पार्ट है बेटा न्यूक्लियस, सेकंड जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, जो हेड का मेन पार्ट है वो कौन है बेटा? न्यूक्लियस। अब बेटा न्यूक्लियस में हैप्लॉइड एन नंबर क्रोमोसोम होंगे, एन नंबर क्रोमोसोम। एन नंबर क्रोमोसोम कैसे होंगे बेटा? 22 प्लस एक्स वाला क्रोमोसोम हो सकता है या 22 प्लस वाई वाला क्रोमोसोम हो सकता है। किसमें बेटा? ह्यूमन फीमेल में दो टाइप के स्पर्म, ह्यूमन फीमेल सॉरी मेल का जो स्पर्म होता है बेटा, मेल में दो, ह्यूमन मेल में दो टाइप के स्पर्म होते हैं, एक एंड्रोस्पर्म होता है, एक गायनोस्पर्म होता है। अगर एंड्रोस्पर्म होगा बेटा, एंड्रो मीन्स मेल कैरेक्टर वाला स्पर्म, तो 22 प्लस वाई, वाई क्या है बेटा? मेल क्रोमोसोम है। और गायनोस्पर्म होगा तो 22 प्लस एक्स। ठीक है बेटा? अगर ये स्पर्म ओहम को फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल डेवलप होगा, फीमेल डेवलप होगी, सेक्स डिटर्मिनेशन होगा तो फीमेल डेवलप होगी। और इस टाइप के क्रोमोसोमल नंबर वाला स्पर्म 22 प्लस वाई वाला स्पर्म बेटा यदि ओहम को फर्टिलाइज करेगा तो मेल चाइल्ड डेवलप होगा, मेल एम्ब्रियो डेवलप होगा। और 22 प्लस एक्स वाला स्पर्म यदि ओहम को फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल चाइल्ड डेवलप होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके बच्चे, तो याद रखना बेटा ह्यूमन मेल
का जो स्पर्म है, ह्यूमन के स्पर्म में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होंगे बेटा, हैप्लॉइड, एन नंबर मीन्स हैप्लॉइड क्रोमोसोम। अब हैप्लॉइड क्रोमोसोम या तो 22+X वाला हो सकता है या 22+Y वाला हो सकता है। ये समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा सा दे दूं, देखो बेटा 44+XY ये ह्यूमन मेल है, ये हम लोगों का ह्यूमन मेल का क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर बेटा, ये डिप्लॉइड क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है। अब बेटा जब मियोसिस होता है, मियोसिस में 2n नंबर, तो n नंबर बनेगा, तो n नंबर इसका हाफ कर दो बेटा, 22+X 22+Y। तो बेटा जो स्पर्म के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होंगे वो 22 क्रोमोसोम होंगे, टोटल 23 होंगे, 22+X क्रोमोसोम 22+Y क्रोमोसोम, तो टोटल कितना होगा बेटा 23। यहाँ टोटल कितना है बेटा 46, तो ये 23 ये 23, ठीक है। 22+X 23, 22+X क्रोमोसोम 22 ऑटोसोम है बेटा, प्लस X क्रोमोसोम 23, 22+Y 23, ओके। अब देखिए बेटा, अब क्रोमोसोम किसका बना होता है, अब आ रहे हैं थोड़ा डीप क्वेश्चन में, तो याद रखना हेड पोर्शन में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस हाईली डेंस होगा बेटा, और हेड का मेन पार्ट कौन कंसिस्ट करेगा बेटा, न्यूक्लियस ही करेगा, ओके। और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम कैसे होंगे बेटा, हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे। अब याद रखिएगा, और वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम 22+X वाला हो सकता है, 22+Y वाला, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो X वाला होगा या तो Y वाला होगा, ओके गाइस। ये होगा बेटा गाइनोस्पर्म, ये होगा एंड्रोस्पर्म। अगर इस टाइप का क्रोमोसोम नंबर या इस टाइप का क्रोमोसोमल टाइप है तो गाइनोस्पर्म, और इस टाइप का क्रोमोसोमल टाइप है वहाँ न्यूक्लियस में तो एंडोस्पर्म। अब बेटा क्रोमोसोम बने किसके होते हैं बेटा, डीएनए के। याद रखिए, चाहे प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम हो, चाहे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हो, चाहे प्लांट का क्रोमोसोम हो, क्रोमोसोम मेडअप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन। ध्यान देना बच्चा, यहाँ क्वेश्चन है बेटा, क्रोमोसोम बना किसका होता है बेटा, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, डीएनए प्लस हिस्टोन। लेकिन बेटा ह्यूमन स्पर्म में हिस्टोन नहीं होता, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बेटा डीएनए मॉलिक्यूल है बेटा, दिस डीएनए मॉलिक्यूल को बेटा एक प्रकार का सपोर्ट देता है, कौन, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन बेटा डीएनए मॉलिक्यूल को सपोर्ट देता है, डीएनए को सपोर्ट करता है, कौन बेटा, हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन याद रखिए, और याद रखना, अगर डीएनए को कवर करता है कौन बेटा, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए प्लस हिस्टोन इज इक्वल टू क्रोमोसोम, जनरल फार्मूला, उसमें आरएनए भी होता है, वो बात की बात है। लेकिन बेटा ह्यूमन स्पर्म के क्रोमोसोम में जो डीएनए है उसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है। याद रखिए, हिस्टोन के प्लेस पे प्रोटामीन पाया जाता है बेटा। क्या बेटा, प्रोटामीन। याद रखिए, डीएनए के साथ प्रोटामीन, डीएनए के साथ प्रोटामीन ये प्रोकैरियोट्स में होता है, जबकि स्पर्म कैसा बेटा, यूकैरियोटिक सेल है। प्रोटामीन देखो, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के डीएनए में भी हिस्टोन नहीं होती, प्रोटामीन होती है और अदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। तो याद रखना बेटा, जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसमें भी डीएनए के साथ हिस्टोन नहीं होता, प्रोटामीन होती है। वायरल डीएनए में भी प्रोटामीन होती है बेटा, जो वायरस का डीएनए होता है। और याद रखना बेटा, हिस्टोन का नहीं होना मीन्स डीएनए ज़्यादा एक्टिव होना। याद रखिए, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की एक्टिविटी को सप्रेस करता है बेटा, और जहां से हिस्टोन प्रोटीन रिलीज होता है उस पोर्शन का डीएनए एक्टिव हो जाता है। तो कुल मिला के पूरा एक्टिव डीएनए है यहाँ, क्योंकि डीएनए के साथ हिस्टोन नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल, कोई भी यूकैरियोटिक सेल हो, भाई स्पर्म हो, हम सभी यूकैरियोटिक सेल है, हम लोग यूकैरियोट्स से बेटा। तो यूकैरियोट्स के डीएनए को सपोर्ट करने के लिए, उसको इनएक्टिव करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको इनएक्टिव करने के लिए हिस्टोन साथ में होती है। लेकिन ह्यूमन स्पर्म के क्रोमोसोम में जो डीएनए होगा उसमें हिस्टोन अब्सेंट होगी, हिस्टोन के प्लेस पर प्रोटामीन होगा। और प्रोटामीन जनरली प्रोकैरियोट के डीएनए के साथ भी होता है, लेकिन हमारा स्पर्म प्रोकैरियोट नहीं है। कैसा है बेटा, यूकैरियोट है, इस बात को याद रखना। ओके गाइस, ठीक। तो क्रोमोसोम मेडअप ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम नंबर कितना होगा बेटा स्पर्म में, स्पर्म के न्यूक्लियस में 22+X 23 या 22+Y 23, X एंड Y टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ओके गाइस, तो ये हो गया बेटा। अब नेक पोर्शन में, तो नेक पोर्शन में बेटा याद रखना बहुत शॉर्टेस्ट पोर्शन है। नेक पोर्शन के बारे में इतना ही लिखना है आपको, 2 लाइन, शॉर्टेस्ट पार्ट है। इसमें 2 टाइप के सेंट्रियोल है, इसके स्टार्टिंग में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और इसके एंड में डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बेटा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन
आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के वर्क है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। और बेटा ये डिस्टल सेंट्रियोल से क्या एराइज होगा बेटा, किसका ओरिजिन होगा, एक्सियल फिलामेंट का। ओके 9+2 अरेंजमेंट में, ठीक है बेटा। 9 क्या है बेटा, पेरिफेरल ट्यूबुल्स है, और 2 क्या है, सेंट्रल ट्यूबुल्स है, जो इस फिलामेंट में होगी। सब 11 में पढ़े साइटोलॉजी में हमने। ओके अब बात करेंगे बच्चा मिडिल पीस की। तो बेटा मिडिल पीस आ रहे बेटा हम लोग मिडिल पीस में। अब किस में क्या लिखना है समझ में आ गया आपको, क्योंकि बेटा ये मैं थोड़ा डिटेल ले रहा हूँ इसको, नीट के क्वेश्चनों के साथ दे रहा हूँ मिडिल पीस। अब बेटा मिडिल पीस में बेटा देखो ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया एंड द स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियल सीथ इन मिडिल पीस दिस कॉल्ड नेबनकर्म। तो काउंट कर लेंगे बेटा। अब मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया, आपको मालूम है बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस, एटीपी क्या है बेटा, एनर्जी मॉलिक्यूल है। एटीपी सिंथेसिस के सेंटर कौन है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। कुल मिला के जो एटीपी का सिंथेसिस होगा स्पर्म में, एटीपी क्या है बेटा, एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो बेटा मिडिल पीस द एटीपी सिंथेसिस सिस पार्ट, मिडिल पीस कंसिस्ट क्या बेटा, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, देयरफॉर दिस पार्ट रिलेटेड टू एटीपी सिंथेसिस। बोर हो रहे हो, अरे स्पर्म पढ़ रहे हो, बोर क्यों हो रहे हो, हाँ एटीपी सिंथेसिस रिलेटेड है बेटा। अब बेटा एटीपी इज द एनर्जी मॉलिक्यूल। कुल मिला के जो मिडिल पार्ट है बेटा, जब स्पर्म मोशन करता है, जब स्पर्म बेटा मूवमेंट करता है, तो मूवमेंट के लिए तो एनर्जी चाहिए ना भाई, खुद चलना है उसको, खुद गति करना है। तो बेटा वो मूवमेंट के लिए जो एनर्जी मिलेगी वो मिडिल पार्ट से मिलेगी, क्योंकि मिडिल पार्ट में कौन है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो याद रखना बेटा मिडिल पार्ट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी चेंबर। एनर्जी चेंबर ऑफ द स्पर्म, एटीपी सिंथेसिस पार्ट या एनर्जी चेंबर बोल दो किसको बेटा, मिडिल पार्ट को, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। ओके दिस आल्सो कॉल्ड नेबनकर्म। ओके गाइस, ठीक है बेटा। ये दो मेन पॉइंट रखना, एटीपी सिंथेसिस पार्ट बोल दो या एनर्जी चेंबर बोल दो, कौन बेटा, मिडिल पार्ट। तो बेटा मिडिल पार्ट प्रोवाइड द एनर्जी, एनर्जी मीन्स एटीपी मॉलिक्यूल फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ओके गाइस। अब बेटा फिर टेल पार्ट आ गया। टेल पार्ट स्टार्टेड फ्रॉम रिंग सेंट्रियोल। कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, रिंग सेंट्रियोल से। लॉन्गेस्ट पार्ट है, लिख देना, स्टार्टेड फ्रॉम रिंग सेंट्रियोल, लॉन्गेस्ट पार्ट है। टेल पार्ट में क्या होगा बेटा, एक्सियल फिलामेंट, और 98% टेल पार्ट में एक्सियल फिलामेंट किससे सराउंड होगा बेटा, साइटोप्लाज्म से। और टेल पार्ट का एंड किससे होगा बेटा, एक्सियल थ्रेड से होगा। एक्सियल थ्रेड उस पोर्शन को बोलेंगे आप जिसमें केवल एक्सियल फिलामेंट होगा, लेकिन उसके ऊपर कोई साइटोप्लाज्म की लेयर नहीं होगी। तो ये हुआ बेटा ह्यूमन स्पर्म का कंप्लीट स्ट्रक्चर। काउंट कर लीजिए, क्या क्या आपको काउंट करना है, देख लिया आपने, समझ में आ गया। इसके नोट्स बना लीजिएगा आप प्लीज़, और मैंने नीट के भी क्वेश्चन यहाँ निकाल दिया हूँ। ओके गाइस, ठीक है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मेल सेक्स हार्मोन के रोल क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल सेक्स हार्मोन के क्या रोल है उसको चेक करेंगे। ओके गाइस, ठीक है बेटा।